नमस्कार, मैं नवीन राजपाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले सस्ते गेहूं को सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही वर्षों से अधिक अवैध रूप से उठाते रहे। योजना को आधार से लिंक करने के बाद खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 40 जिलों में 83,679 सरकारी कार्मिक इस योजना का गलत लाभ ले रहे हैं। इनसे अब तक 82 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने वसूल की है, लेकिन यह रकम अब तक केंद्र सरकार को लौटाई नहीं गई, जिस पर कैग ने आपत्ति भी जताई है। सरकारी कर्मचारियों ने वर्षों तक 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं लिया, लेकिन सरकार ने इनसे वसूली बाजार दर 27 रुपये किलो के हिसाब से की गई। जयपुर ग्रामीण के बस्सी व चौमू में कई शिक्षकों से 1 लाख रुपए तक की रिकवरी हुई है। अलवर के राजगढ़ में हरिराम मीणा और दिल्ली पुलिस में कार्यरत हजारी लाल जैसे कार्मिक भी इस योजना का अवैध लाभ उठाते पाए। अजमेर में राम सेतु ब्रिज पर एक तेज रफ्तार वैन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद वैन के चालक ने खुद राम सेतु ब्रिज से छलांग लगा दी, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नई वैन की टक्कर से बाइक सवार कई लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पर आई पुलिस ने वैन और अन्य वाहनों का जब्त कर लिया है और हादसे के कारण की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वैन चालक बाटा तिराही की ओर से आ रहा था। राम सेतु ब्रिज पर पहले उनसे एक स्कूटी सवार महिला व उसके बच्चों को टक्कर मार दी। इसके बाद 2 अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मार दी। हादसे में महिला और उसके बच्चे घायल हो गए, जिन्हें JLN अस्पताल भेजा गया। बूंदी कोटा में एक और छात्र ने सुसाइड कर लिया है। जानकारी के अनुसार बोरखेड़ा प्रताप नगर में 12वीं के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र के सुसाइड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र ने आत्महत्या क्यों की है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक बोरखेड़ा थाना इलाके में बूंदी निवासी छात्र ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मूल रूप से बूंदी का रहने वाला अथर्व सक्सेना अपने भाई और मां के साथ कोटा के बोरखेड़ा प्रताप नगर में किराए के मकान में रहकर 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। जोधपुर में लगातार हो रही बारिश से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कभी नदी के तेज बहाव में बस के बह जाने तो कभी जायरनों के बह जाने जैसे बहाया हुए दृश्य देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में नागौर के रियाम्बी में एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला है, जहाँ पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण नाले और तालाब उफान पर हैं। ग्रामीणों के अनुसार लामपोलाई तालाब में बड़ी संख्या में मछलियाँ पाई जाती है। भारी बारिश के कारण तालाब के उफान पर आने से उनकी मछलियाँ पानी के साथ सड़कों पर आ गई, जिससे सड़क के किनारे पानी में रेंगती ये मछलियाँ साफ देखी जा सकती हैं और इनके ऊपर आने के बाद इन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। राजस्थान के झालावाड़ जिले में बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अवैध रूप से मुक्त करवाकर वन विभाग की जमीन पर चारदीवारी करवाया जा रहा है। रविवार को भी अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मिलकर ने बड़ी कार्रवाई की है। खानपुर वन रेंज में 500 बीघा वन भूमि को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमणियों से कब्जे से मुक्त करवाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। वहीं वन विभाग ने बताया कि खानपुर वन रेंज के बागेन नाका क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की गई, जिससे वन भूमि पर लगे हुए ईंट भट्टों को JCB मशीन की सहायता से तोड़कर हटाया गया। वन भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से कृषि कार्य कर लोगों को जमीन पर बुलडोजर चलाकर बेदखल कर दिया गया। राजसमंद में एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता बेहद अनमोल होता है। वह छात्र के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। स्कूल से लेकर कॉलेज और भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उसे तैयार करता है, ताकि एक दिन जब वह अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो उसे देखकर गर्व महसूस हो। लेकिन जब ऐसे शिक्षक की विदाई का समय आता है तो छात्रों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। ऐसा ही एक भावुक दृश्य राजसमंद के सेलागुड़ा गांव के एक सरकारी स्कूल में देखने को मिला है। दरअसल राजसमंद जिले के आमेर तहसील के सेलागुड़ा गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर साहब का विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें अध्यापक की विदाई पर स्कूल के बच्चों की आंखों से आंसुओं से भरी दिखी, जिसका कारण उनके चहेते टीचर का विद्यालय में आखिरी दिन था। सीकर जिले के निमका थाना क्षेत्र के दंदेला गांव के जवान रामचंद्र सैनी का उत्तराखंड में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। रामचंद्र सैनी 66 वर्षीय RCC BRO JRPF में तैनात थे। बताया जा रहा है कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सीकर जिले के निमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत धांदेला के BRO जवान रामचंद्र सैनी के निधन के मामले में चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म
हो गया। प्रशासन और परिजनों के बीच मांगों को लेकर सहमति बन गई। धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों की मांग थी कि जवान को शहीद का दर्जा दिया जाए और इसके साथ ही जवान की अंत्येष्टि राज्य के सम्मान के साथ की जाए। सहित अन्य मांगों को लेकर सुबह से ही ग्रामीण और परिवारजनों की ओर से रोड जाम कर मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम के तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।